दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हम भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ हैं, इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था सबसे पहले तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती क्या है, इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आखिर बोला क्यों जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि इनसे अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमने डैम बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पे एक वाटर रिजर्वियर बन जाएगा, ठीक है, जिसके हम झील के रूप में झील बोलते हैं, ठीक है, फिर वाटर रिजर्वियर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मछली पालन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नहर निकाल करके, ठीक है, सिंचाई के काम आती है। ठीक है, नहर के थ्रू, ठीक है, आप नहर निकाल सकते हैं जिससे सिंचाई में सहायता हो सकती है। ठीक है, पेयजल की समस्या भी दूर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जब भी कोई बड़े बड़े डैम होते हैं उसको देखने लोग जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा विद्युत बनाई जाती है, ठीक है, ऊर्जा। ठीक है, तो क्या कहा, ऐसे अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है एक बहुउद्देशीय परियोजना से, नदी घाटी परियोजना से। ठीक है, इसलिए हम इसे बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। इसके अलावा हमने जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है उसकी जो 5 मुख्य सहायक नदी हैं, ठीक है, उसके कुछ डैम हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो आज दोस्तों हम बात करेंगे नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, नर्मदा नदी की गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां, गंगा नदी तंत्र है उसकी कुछ योजनाओं की बात करेंगे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, झारखंड, इन सभी राज्यों की बात करेंगे जो मुख्य मुख्य परियोजना है। देखिए, हमें सारी परियोजना नहीं पढ़नी है, जो मेन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है, नहीं तो ऐसे तो सैकड़ों योजनाएं हैं, ठीक है, तो सब हम नहीं पढ़ सकते। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली योजना जो है वो है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी है? टिहरी डैम है ना, टिहरी डैम आपने सुना होगा, टिहरी बांध या फिर टिहरी डैम। ठीक है, अब इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सबसे ऊंचा डैम है ये, तो इसकी हाइट है 260.5 या फिर आप 261 भी मिलता है लिखा। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में आ जाए 260, 61, ठीक है, 60.5। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है और सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, तो एक पॉइंट हो जाएगा, सबसे ऊंचा डैम भारत का, सबसे ऊंचा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए इसके। इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों, ये मध्य हिमालय में स्थित है ना, मध्य हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र में। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा डैम है जो मध्य हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, तो टिहरी डैम है। तो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले तो किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। इसके अलावा सबसे ऊंचा है, इसकी हाइट पूछ सकता है, ठीक है, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है ये पूछ सकता है। इसके अलावा भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। तो सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दूसरी हम दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, एक मुख्य परियोजना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों सबसे पहला तो पॉइंट हो जाएगा किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर। ठीक है, अब एक पॉइंट में यहाँ पे आप नोट डालकर लिख लीजिए कि एक नदी घाटी परियोजना में अनेकों बांध हो सकते हैं या फिर होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे नोट डालकर अलग से लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे क्या लिखना है आपको, एक नदी घाटी परियोजना में अनेकों बांध होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, अब जो कुछ दामोदर की सहायक नदी हैं, ठीक है, उन पर भी कुछ बांध हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दामोदर नदी पर भी बांध हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दामोदर नदी है, ठीक है, यहाँ से कोई नदी आई, इस पर भी कोई बांध है। ठीक है, इसके अलावा दामोदर नदी पर भी बांध है। ठीक है, तो इस संयुक्त रूप से ऐसी कई परियोजना होती हैं एक नदी घाटी परियोजना में, तो इसे हम बोलते हैं कोई भी नदी है जैसे, तो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, तो इसमें लगभग 8 बांध हैं, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना में। और एक और पॉइंट इसका ये है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है,
तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि आप कंफ्यूज ना हो कि एक नदी घाटी परियोजना में अनेकों बांध हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे दामोदर घाटी परियोजना, है ना, दामोदर घाटी परियोजना। एक हो जाएगा नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है, जिसमें इसमें 8 बांध हैं। नर्मदा घाटी परियोजना में भी अनेक बांध हैं, अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक नदी घाटी परियोजना में अनेक बांध हो सकते हैं और उसकी कोई सहायक नदी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं दामोदर घाटी परियोजना की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला तो इसका ये है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1948 में, ठीक है। इसके लिए दोस्तों एक दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी 1948 में, वही इसका संचालन करती है पूरा, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, सबसे मुख्य पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा झारखंड व पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना और झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होगा दामोदर नदी, नदियों के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से बहती है, ठीक है। झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, झारखंड मुख्यतः झारखंड में है, तो इसके बीचों बीच से ये बहती है। तो लगभग दोस्तों 60% कोयले क्षेत्र को कवर करती है, ठीक है, कोयले क्षेत्र को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है मेरा बताने का कि ये लगभग 60% कोयले क्षेत्र को कवर करती है। तो इस पर बहुत सारे ताप विद्युत केंद्र भी हैं, ठीक है। इस नदी घाटी परियोजना के जल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ताप विद्युत केंद्र भी हैं, अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा कोयले को कवर करती है ये। अब इसमें कुछ मुख्य मुख्य बांध हम देख लेते हैं, कौन कौन से बांध हैं। तो एक हो गया तिलैया बांध या फिर तिलैया डैम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों कोनार बांध, ठीक है। ये इसी की बता रहा हूँ मैं, दामोदर घाटी परियोजना के, ठीक है। मुख्य मुख्य जो डैम है इसके, ऐसे तो टोटल 8 डैम है इसमें, लेकिन मुख्य मुख्य हम 4 ही चर्चा करेंगे, ठीक है। एक है पंचेत बांध या फिर पंचेत डैम, ठीक है। एक है मैथन बांध। तो ये 4 मुख्य डैम है दोस्तों जो कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत हैं। अभी किस किस नदी पर है? तो ये तिलैया बांध है बराकर नदी पर, ठीक है, बराकर नदी पर है तिलैया बांध। इसके अलावा कोनार बांध है दोस्तों, ये है कोनार नदी पर, ठीक है। ये नदियाँ किसकी? दामोदर की ही सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, बराकर वगैरह, ठीक है। इसके अलावा पंचेत बांध है किस पे? दामोदर नदी पर, ये दामोदर पर है, ठीक है। और मेथन बांध किस पर है? तो बराकर नदी पर, ठीक है। तो देखिए ये मुख्य 4 बांध है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो तिलैया बांध किस पर है? बराकर नदी पर। बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की है, ठीक है। कोनार बांध किस पर है? कोनार नदी पर, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इसके अलावा पंचेत बांध दामोदर नदी पर ही है और मैथन बांध है बराकर नदी पर। तो ये इसके ही कुछ मुख्य बांध हैं चारों, ठीक है। इसके अलावा इसमें टोटल 8 बांध हैं इसके अंतर्गत, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। तो इतने पॉइंट है। एक पॉइंट और है कि जो ये दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है, ये अमेरिका की टेनेसी, ठीक है, टेनेसी वैली परियोजना, ठीक है दोस्तों। जो ये परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, ये अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना से प्रेरित है, मतलब उसको देख के हमने बनाया, ठीक है। तो उससे प्रेरित है। तो ये कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है वो किससे प्रेरित है, ठीक है। तो टेनेसी वैली परियोजना है अमेरिका की, वहाँ से ये प्रेरित है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से बीचों बीच से बहती है और हुगली में जाकर के मिलती है ना, हुगली आपको पता होगा, ठीक है। हुगली कोलकाता पोर्ट उसी पर है ना। इसके अलावा कोलकाता शहर इसके किनारे बसा हुआ है। तो ये हो गई दोस्तों दामोदर की बात और उत्तराखंड की बात, सॉरी टिहरी बांध की बात, ठीक है। एक और हम चर्चा कर लेते हैं यहीं पर। एक दोस्तों बांध है फरक्का बैराज, है ना, तीसरा आज का, ये दूसरा था।
ठीक है। एक है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज या फरक्का डैम, ये आप समझ करके चलिए, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिम बंगाल का, और वहाँ पर इसको बनाया गया है किस पर, गंगा नदी पर, ठीक है, गंगा नदी पर। अब देखिए दोस्तों, गंगा की एक वितरिका है हुगली नदी। देखिए गंगा नदी इस प्रकार से जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद फिर कहाँ चली जाती है ये अपना बांग्लादेश में, है ना। इसी की एक वितरिका है। वितरिका मतलब क्या होता है, जब कोई मेन नदी से एक छोटी नदी निकल जाती है तो उसको बोलते हैं वितरिका, ठीक है। तो हुगली नदी इसकी वितरिका है, आपको पता होगा। कोलकाता शहर इसके किनारे बसा है, इसके अलावा कोलकाता पोर्ट भी है ना। तो हुगली नदी, तो हुगली नदी के जल स्तर को बनाए रखने के लिए फरक्का बैराज को बनाया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है, और यहाँ से इसकी वितरिका निकलती है हुगली, तो यहाँ पर ये बैराज बनाया गया है ताकि हुगली नदी में गर्मी में क्या होता है, इसका जल स्तर कम हो जाता है, ठीक है। और इसी पर जो बंगाल पोर्ट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता पोर्ट है, सॉरी कलकत्ता पोर्ट है, इसी नदी पर है, हुगली नदी पर। तो इसका जल स्तर कम हो जाता है गर्मी में, ठीक है। तो इसके जल स्तर को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये फरक्का बैराज बनाया गया है और इससे पानी छोड़ा जाता है गंगा नदी का हुगली नदी पर, ठीक है। तो इसके बीच में इसमें विवाद भी रहा है फरक्का बैराज को लेकर के बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वो क्या हो जाएगा उद्देश्य, कि हुगली के जल स्तर को बनाए रखने के लिए, हुगली के जल स्तर को बनाए रखने के लिए, आप ऐसा लिख लीजिए समझने के हिसाब से, कभी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हुगली के बारे में आपको पता होगा, गंगा की वितरिका है, आप सारे पॉइंट लिख लीजिए कीवर्ड के रूप में ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट भी स्थित है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये बांग्लादेश से जस्ट 10 किलोमीटर दूर पर बना है ना, जो फरक्का बैराज है बांग्लादेश से 10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। जो दोस्तों मुख्य मुख्य परियोजना है हम उनकी चर्चा ही करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे हम सारी परियोजनाएं याद करेंगे तो याद होंगे नहीं, सैकड़ों परियोजनाएं हो जाएंगी। तो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जिस परियोजना में जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं यहाँ पर बताता जाऊँगा आपको। तो अगली दोस्तों हम परियोजना पढ़ेंगे, है ना। अब यूपी की कुछ परियोजना है, एक है रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, ठीक है। 3 हमने पढ़ ली, ये चौथी है, ठीक है, रिहंद परियोजना। तो ये रिहंद परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, रिहंद नदी पर, ठीक है, रिहंद नदी पर है। अब रिहंद कहाँ, कौन सी नदी है, तो रिहंद दोस्तों सोन की सहायक नदी है। किसकी, सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक, है ना। जो रिहंद है, ऐसे आप लिख लीजिए, रिहंद नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। और सोन किसकी सहायक नदी है, सोन है गंगा की, ठीक है। देखिए सोन नदी कहाँ पर बहती है, ये एमपी में बहती है, ठीक है। और सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, ठीक है। और यूपी में इसी रिहंद नदी पर बना है रिहंद परियोजना या फिर रिहंद डैम, ठीक है। और जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, जो कि बिहार के दीनापुर में जाकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। इनको हमने चर्चा की है, नदियों का चैप्टर आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा करके। तो दोस्तों इसका एक मुख्य पॉइंट ये है रिहंद परियोजना का, इसके पीछे जो जलाशय का निर्माण होता है उसे बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय या फिर आप झील भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है वो इसी रिहंद परियोजना का के पीछे जो स्थित है, मैंने आपको बताया था जैसे कोई परियोजना होती है उसके पीछे एक जलाशय बनता है, उसे ही हम वाटर रिजर्वियर भी बोलते हैं, झील भी बोलते हैं, जलाशय भी बोलते हैं, तमाम तरीके के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस बात समझनी है, ठीक है। तो इस जो रिहंद परियोजना इसके पीछे जो डैम बनता है, जो वाटर रिजर्वियर बनता है उसे हम बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत झील। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना। कृत्रिम झील मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्टिफिशियल लेक, मतलब मानव के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये नेचर के द्वारा नहीं बनाई गई, मानव के द्वारा बनाई गई। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है इसका कि गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है वो रिहंद परियोजना के अंतर्गत है और ये कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की।
ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं यूपी की एक और परियोजना है। ठीक है, एक परियोजना और है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना या फिर माता टीला आप बांध भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बांध परियोजना वो एक ही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो माता टीला परियोजना है दोस्तों, ये है बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में बहती है और माता टीला बांध कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी के ललितपुर के पास। इतना आपको याद नहीं करना है ललितपुर, बस आप स्टेट याद रखिए, नदी याद कर रखिए। ठीक है, और नाम याद रखिए, इतनी चीज़ें याद रखिए। तो माता टीला बांध हो गया बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों यूपी की परियोजना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, हमें ये 2 परियोजना ही पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। ठीक है, मध्य प्रदेश के दोस्तों गुजरात की और राजस्थान की। ठीक है, इन 3 राज्यों की परियोजनाएं हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, एक परियोजना रह गई दोस्तों मध्य प्रदेश की है। ठीक है, बाण सागर परियोजना, या आप अलग से लिख लीजिए, गंगा नदी के अंतर्गत है ये बाण सागर परियोजना। ठीक है, बाण सागर परियोजना। तो ये किस पर है? ये सोन नदी पर है ना। अभी मैंने आपको जो रेहंद परियोजना बताई, रेहंद नदी पर थी, तो वो रेहंद नदी सोन की सहायक नदी है। ठीक है, तो उसी नदी पर है ये बाण सागर परियोजना, सोन नदी पर है। ठीक है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये बाण सागर परियोजना कहाँ है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये बाण सागर परियोजना। किस नदी पर? सोन नदी पर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख कर सकते हैं, एक ट्रिक है मैंने बना दी, सोने का बाण। ठीक है, सोने से सोन नदी और बाण से बाण सागर परियोजना। तो इंपॉर्टेंट परियोजना इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, अब हम दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे सारे जो स्टेट हैं इसके साथ में आपको परियोजनाएं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुजरात। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं राजस्थान। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों की परियोजनाएं हम साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक ही नदी 2-3 राज्यों में बहती है, तो साथ में कंप्लीट हो जाएंगी ये, है ना। एक हो गया गुजरात और एक हो गया राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों एक नदी है नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से चर्चा की है नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में। मतलब मुख्यतः 2 स्टेट ही हैं, महाराष्ट्र में बहुत कम बहती है ये, है ना। तो इस पर एक दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक बांध है इसमें, इंदिरा सागर। ठीक है, इंदिरा सागर बांध या फिर परियोजना आप बोल लें। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना, तो वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, कहाँ पर है ये दोस्तों इंदिरा सागर? तो पुनासा खंडवा, मतलब मध्य प्रदेश में ही है, पुनासा खंडवा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया था जो इंदिरा सागर झील है। ठीक है, इस झील के पीछे का जो जलाशय या फिर इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जल संग्रहण क्षेत्र वाला परियोजना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिख लीजिए, जल संग्रहण क्षेत्र। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इंदिरा सागर, ठीक है, कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एग्जैक्ट जगह आप देखें तो पुनासा खंडवा के अंतर्गत है ये। ठीक है, और सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है इसका। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा पर ही अब हम गुजरात में एक प्रमुख परियोजना है सरदार सरोवर, है ना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। ठीक है, हम नर्मदा की ही पढ़ रहे हैं अभी, सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है, तो ये भी गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर एक प्रमुख बड़ी परियोजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये किस की? ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, MP,
ठीक है, प्लस गुजरात प्लस राजस्थान और प्लस महाराष्ट्र, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर। ठीक है, तो ये मुख्य 2 परियोजनाएं आपको याद रखनी है नर्मदा नदी के, एक एमपी पे है और एक गुजरात में। ऐसे तो बहुत सारी परियोजनाएं दोस्तों नर्मदा घाटी के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन हमें मुख्य मुख्य परियोजनाएं याद रखनी है। ठीक है, तो ये सरदार सरोवर हो गई गुजरात में और इंदिरा सागर हो गई मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चंबल की। ठीक है, चंबल मुख्यतः आपको पता होगा मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है ना, फिर मध्य प्रदेश आती है, फिर यूपी में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें 3 परियोजना है, एक है मध्य प्रदेश में मुख्यतः और 2 हैं राजस्थान में। ठीक है, तो पहली इसकी जो परियोजना मध्य प्रदेश में है वो है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पर है? ये मंदसौर। ठीक है, गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी के अंतर्गत। ठीक है, मंदसौर एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर है। ठीक है, इसके अलावा 2 हैं राजस्थान में। ठीक है, गांधी सागर हो गई, 2 और हैं दोस्तों इसकी, एक है राणा प्रताप सागर और एक है जवाहर सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ठीक है, तो किस नदी पर हो गई है? चंबल नदी पर, है ना। तो चूंकि दोस्तों ये तीनों राज्य में एक ही नदी कॉमन है, इसलिए मैं साथ में तीनों में बताऊँ। जैसे नर्मदा एमपी में बहती है, गुजरात में बहती है। ठीक है, चंबल है पहले एमपी में बहती है, फिर राजस्थान में बहती है। ठीक है, एक और नदी है ताप्ती। ठीक है, ताप्ती या ताप्ती या फिर तापी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 मुख्यतः परियोजनाएं जो कि गुजरात में है। ठीक है, पहली परियोजना है दोस्तों उकाई, सूरत के पास में है ये परियोजना। ठीक है, सूरत शहर भी ताप्ती के किनारे बसा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक परियोजना है उकाई और एक है काकरा पारा। काकरा पारा। ठीक है, ये दोनों ही गुजरात में है दोस्तों। किस पे? ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती नदी पर है। अभी मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ, ये सारी परियोजना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ताप्ती नदी पर 2 मुख्य परियोजना है, एक है उकाई परियोजना, ठीक है, और एक है काकरापारा परियोजना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको नर्मदा नदी की 2 परियोजना, नर्मदा 2 परियोजना आपको मुख्यतः याद रखनी है। ठीक है, एक है इंदिरा सागर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र है इसका। ठीक है, दूसरी है सरदार सरोवर। ठीक है, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और कहाँ पर है? गुजरात में, है ना। किस पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, इसके अलावा चंबल में मुख्यतः 3 परियोजनाएं, एक है गांधी सागर जो कि मंदसौर में है। ठीक है, कहाँ पर? एमपी में, है ना, मध्य प्रदेश की। ये एमपी लिखा है मैंने, ये एमपी की परियोजना है, गुजरात की और ये राजस्थान की है। ठीक है, तो जो गांधी सागर है वो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, चंबल नदी पर। इसके अलावा ताप्ती या फिर तापी नदी है, इस पर 2 ही परियोजना है मुख्यतः, जो कि गुजरात के अंतर्गत है, एक है उकाई और एक है काकरा पारा। ठीक है, तो ये इतनी परियोजनाएं हो गई। तो ये दोस्तों आज हमने कवर कर ली मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और दोस्तों परियोजना आप याद रख लीजिए एमपी के अंतर्गत, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तवा परियोजना है एक, तवा परियोजना किस नदी पर है? तवा नदी पर। ठीक है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी, तो ये तवा इसकी सहायक नदी होगी। ठीक है, तो जो मेन परियोजनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दी। ठीक है, तो हमने आज कौन कौन से स्टेट की परियोजनाएं देख ली? हमने मध्य प्रदेश की परियोजनाएं देखी, हमने गुजरात की परियोजनाएं देखी, राजस्थान की देखी, उत्तर प्रदेश की देखी, झारखंड की देखी, है ना, पश्चिम बंगाल की देखी। इसके अलावा एक परियोजना हमने देखी उत्तराखंड की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, कुछ साउथ के स्टेट बचे हैं। ठीक है, वो परियोजना एक लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारा परियोजनाओं के संबंध में दूसरा लेक्चर था। तो आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।